चलो भैया, बहुत कम्युनिकेशन कर लिए कहीं और, अब अपन पढ़ाई के साथ कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा देते हैं, नहीं तो रात को मोबाइल में मम्मा आके पकड़ लेंगी। ध्यान से अब कम्युनिकेशन बोर्ड की तरफ कर लो, कहीं और के कम्युनिकेशन को थोड़ा सा छोड़ दो, बाद में पकड़ लेना, पापा मना नहीं कर रहा है। पकड़ते हैं कम्युनिकेशन को और हम लोग बढ़ते हैं अब एएम की इक्वेशन को सॉल्व करने की तरफ। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हमने अभी तक क्या कहा था कि ये मेरे पास मैसेज है, ये मेरे पास कैरियर है और ये मेरे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव थी। मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि मैसेज की इक्वेशन ये, कैरियर की इक्वेशन ये मेरे पास, और कैरियर का एम्पलीट्यूड बदल रहा है मैसेज के अकॉर्डिंग, तो मैंने कैरियर के एम्पलीट्यूड में मैसेज को ऐड कर दिया था और कॉस ओमेगा सी तो वैसे ही चल रहा था। थोड़ा सा इसमें से करेक्शन किया था, वीसी को कॉमन ले लिया था, ये बन गया था वीएम बाय वीसी। अब वीएम एमटी की वैल्यू रख दी थी वीएम कॉस ओमेगा एमटी। सो वीएम बाय वीसी को मैंने कहा था मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और मैंने कहा था थोड़ा सा रुक जाओ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा रुक जाओ, अपन इसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्यों कहते हैं समझते हैं इस चीज को, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आने के चांसेस भी बनते हैं, तो वो भी करना है हमको। तो एम की इक्वेशन मेरे पास आ गई थी VC1 प्लस एम ए कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। टीचर क्लास में बात कर रहा होता है, फ्रीक्वेंसी, स्पेक्ट्रम, बैंडविड्थ, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है ये कहना क्या चाह रहा है। यहां से उस स्पेक्ट्रम को भी समझ लेते हैं और तोड़ देंगे बैंडविड्थ को भी, कि कहां से आया वो लॉजिक, क्या होती है बैंडविड्थ। तो यहां तक के बाद अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो मैंने अपनी गाड़ी को वहीं से बढ़ाया जहां मैंने अपनी गाड़ी पे ब्रेक लगाया था, और मैंने ब्रेक लगाया था एम की इक्वेशन पे, क्या थी VC1 प्लस एम ए कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। मैंने इसको ओपन कर दिया, जैसे ही ओपन किया तो VC कॉस ओमेगा सी टी, यहां से VC आएगा, यहां से कॉस ओमेगा सी टी आएगा, VC cos ओमेगा सी टी प्लस एम ए VC cos ओमेगा सी टी इंटू कॉस ओमेगा एम टी। सिंपली इसको ओपन कर दिया। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, यहां मुझे कुछ कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या करें, कुछ कुछ होता है सर, है ना, होता है ना कुछ कुछ, हाँ वो रात को मोबाइल देख के यही हो रहा होता है। तो cos ओमेगा सी टी कॉस ओमेगा एम टी, अगर cos ए cos b, अगर 2 लगा दूं तो 2 cos ए cos b का फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos a cos b ma vc बाय 2। अगर ये cos a cos b का फॉर्मूला है तो ट्रिग्नोमेट्री बायो वालों डरो मत, देख लो जरा जल्दी से। 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और यहां पर ये मेरे पास है a की जगह पर और ये मेरे पास है b की जगह पे। फॉर्मूला क्या है, 2 cos a cos b का cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b, जब ऐड करेंगे t कॉमन आ जाएगा, और जब माइनस करेंगे तब भी t कॉमन आ जाएगा। बस अगर इसको थोड़ा सा ओपन कर लें, अरेंज कर ले, तो ऐसा बन गया। मैंने फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम समझ लिया। कैसे समझा, देखो अब। तो सॉल्व करने के बाद जब मेरे पास कंपोनेंट आए थे, मैंने इनको जरा देखना शुरू किया कि आया क्या है यार। एक है मेरे पास कैरियर VC cos ओमेगा सी टी, कैरियर था मेरे पास। एक आ रहा है मेरे पास ma vc बाई 2, ये तो मैग्नीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम। ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम मतलब ये तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा हो गई कैरियर से, ओमेगा एम प्लस हो गया। और ये ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, मतलब मेरे पास 3 फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं। एक मिल रहा है ओमेगा सी, एक मिल रहा है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, एक मिल रहा है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। इसे ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है, ये थोड़ी ज्यादा है इसलिए इसको हम बोलते हैं USB अपर साइड बैंड, और ये हमारे पास है LSB लोअर साइड बैंड। अब मैं बनाता हूं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, कुछ नहीं करना रहता यार, डंडे लाइनें खींचनी है, बस समझना है कि उन लाइनों का मतलब क्या है। सिंपल, देखो यहां पर ले लो एम्पलीट्यूड, यहां ले लो ओमेगा, एम्पलीट्यूड लिया, ओमेगा लिया, कितनी फ्रीक्वेंसीज थी, 3 फ्रीक्वेंसीज थी। पहली क्या आ गई, ओमेगा सी, एक क्या है, इससे ओमेगा एम ज्यादा, दूसरी क्या है, इससे ओमेगा एम कम, तो ये हो गया मेरे पास ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। कितना आगे है ये, ओमेगा एम, ये कितना पीछे है, ओमेगा एम।
क्या मेरा मैसेज किसके पास है, ओमेगा एम वाले फ्रीक्वेंसी के पास है या ओमेगा सी के पास है? ऑब्वियसली एम वाले के पास होगा मेरा मैसेज, क्योंकि सी तो कैरियर था मेरे पास। अब अगर ऐसा है तो अब इसको समझ लेते हैं, इतना समझ में आ गया है। और एम्पलीट्यूड एमए मैंने बताया था वीएम हमेशा कम होना चाहिए वीसी से, मॉड्यूलेशन इंडेक्स शुड बी लेस देन 1। थोड़ी और डिटेलिंग अभी करते हैं अपन वो डिटेलिंग भी, बट हाँ ये 1 से कम होता है, तो ये चीज हमेशा एमए वीसी बाई 2 वीसी से कम होगा। तो LSB और लो और USB इन दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होंगे मगर VC से कम होंगे। तो इसीलिए जो वर्टिकल लाइंस आई, ये वर्टिकल लाइंस दोनों स्मॉल आई कैरियर के कंपैरिजन में। अब मेरे पास इन दोनों के बीच का जो गैप है ये ओमेगा एम और ये भी ओमेगा एम। जो बैंडविड्थ होती है ना, ये वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है जिसमें हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जिनमें हम ऑपरेट कर रहे हैं। अब अगर हम देखें कि ये मेरे पास ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है, ये ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है, मैं कितनी बड़ी विंडो दूं ताकि ये मेरा मैसेज उस विंडो से निकल जाए। समझ रहे हो? बैंडविड्थ मतलब वो विंडो, वो फ्रीक्वेंसी की विंडो आपके पास जिसमें से आपको अपना मैसेज सिग्नल को निकाल के लेके जाना है। तो अब अगर आप बताओ मुझे, ये ओमेगा एम है, ये ओमेगा एम है, तो अगर मैं 2 ओमेगा एम की एक विंडो दे दूं तो ये मैसेज मेरा निकल जाएगा ना। कैरियर फ्रीक्वेंसी फिक्स कर ली, उसके आसपास कितना चाहिए, इधर ओमेगा एम इधर ओमेगा एम, तो कितनी बैंडविड्थ चाहिए आपको, कितनी वो फ्रीक्वेंसीज की रेंज है, 2 ओमेगा एम। अगर मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म से बात करूं तो FM, ठीक। तो बैंडविड्थ ऑफ अ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज 2 FM। बहुत आसानी से आ गया, दिमाग में आया कि नहीं आया? वो विंडो जिससे मुझे अपने सिग्नल को निकाल के लेके जाना है वो है 2 FM, और इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत हैं। तो ध्यान से जरा, 2 FM बैंडविड्थ हो गई, ये मेरे पास सिग्नल हो गया, आसानी से मेरे दिमाग में घुस गया फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। अब हम आ जाते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे। बाबा जी ने बोला था अच्छे से समझाएंगे। तो दोस्तों, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज बेसिकली चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव टू द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव। या सिंपली मैं इतना भी बोल सकता हूँ, देखो बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, उसी चीज को घुमा घुमा के बोलते हैं। कोई कान सीधे पकड़ता है, कोई कान ऐसे पकड़ता है। बाबा जी बोलते हैं भाई सीधे देखो, कोई बोलता है यार ऐसे नहीं ऐसे देखना, नहीं तो मेरी इंपॉर्टेंस क्या रह जाएगी। अपन बोलते हैं इंपॉर्टेंस की जरूरत नहीं है, बात समझ में आनी चाहिए। अगर हम यहां देखें तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। अगर इस चीज को मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, डिविएशन इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर टू द मीन वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड। मीन वैल्यू तो VC होने वाली है, और चेंज कितना होता है हमने बात की थी, अगर तुम याद हो डायग्राम। तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव थी वो कुछ ऐसी दिखती थी, और ये जो हाईएस्ट पॉइंट था वो था VC प्लस VM, और जो लोएस्ट था वो था VC माइनस VM। यही था ना Vmax और Vmin फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, यही था ना। अगर ये था मेरे पास तो वेरिएशन कितना आ रहा है भाई, ऊपर देखो, अगर ये VC था तो VC से प्लस VM गए और माइनस VM गए, तो वेरिएशन तो VM का है। और कैरियर मीन एम्पलीट्यूड तो VC है मेरे पास। तो मेरे पास बिल्कुल क्लियर लॉजिक है, चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव। ये आ गया मेरे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमेशा 1 से कम होना चाहिए। क्यों? लोअर वाला पॉइंट क्या है, VC माइनस VM। अगर ये VM बड़ा हो जाएगा, समझना अच्छे से, अगर VM बड़ा हो जाएगा तो ये माइनस आएगा। माइनस मतलब ये जो है ये ग्राफ नीचे जाएगा। जब ये नीचे जाएगा ना, तो आप फिर अपन क्या करते हैं, एनवेलप को डिटेक्ट करते हैं ना मैसेज को जनरेट करने के लिए। बताया था इसके एम्पलीट्यूड में मैसेज बैठा हुआ है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो होगा क्या पता है, ये होने वाला है कि ये नेगेटिव चला जाएगा, और फिर आप एम्पलीट्यूड जब डिटेक्ट करोगे तो वो एनवेलप आपका मैसेज सिग्नल नहीं होगा। इसीलिए VM शुड बी लेस देन VC। क्रिटिकल केस में 1, मतलब VM शुड बी इक्वल टू VC। तो वो दैट इज क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल स्टेज आ चुकी है। इससे ज्यादा हुआ अगर VM तो गया, डिस्टॉर्शन ही डिस्टॉर्शन। कम हुआ तो हाँ हो जाएगा। तो अगर मेरा MA लेस देन 1 है तो मैं उसको कहता हूं अंडर मॉड्यूलेशन, होना यही चाहिए। अगर 1 है तो वो क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड है, या फिर अपन बोल सकते हैं 100% मॉड्यूलेशन है। कहने का मतलब ये है कि अगर MA की वैल्यू, अगर सब किसी ने बोला 90% मॉड्यूलेटेड है, मतलब MA की वैल्यू 0.9 है। किसी ने बोला 80% मॉड्यूलेटेड है, मतलब MA की वैल्यू 0.8 है।
अब अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, बता दिया है, नेगेटिव हो जाएगा, उसको बोलते हैं ओवर मॉड्यूलेटेड वेव। इस केस में डिस्टॉर्शन पक्का है। न्यूमेरिकल कहां से आएगा? एक तो ये पक्का हो गया, दूसरा न्यूमेरिकल यहां से बनता है, वो हमको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पॉजिटिव वैल्यू होगी Vc प्लस Vm, जो लोअर हाफ है वो क्या है? Vc माइनस Vm। तो मैक्सिमम तुम्हें पता है, मिनिमम तुम्हें पता है, और तुमसे कहा जाएगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालो। अब Vm नहीं पता, Vc नहीं पता, बट तुम्हें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की मैक्सिमम वैल्यू पता है और मिनिमम वैल्यू पता है। वो फॉर्मूला भी निकाल लाते हैं, खत्म करते हैं इसको। तो लो, इसको भी अपन ने खत्म करा। क्या कहा हमने कहा भाई Vmax की वैल्यू Vc प्लस Vm है, Vmin की वैल्यू Vc माइनस Vm है। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो मुझे Vc मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो चाहिए Vm बाय Vc, और अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो ये Vmax माइनस Vmin, ये Vc से Vc कैंसिल हो जाएगा, Vm ऐड हो जाएगा। और अगर मैं इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करूं तो वो 2Vm अपॉन 2Vc आएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा रेशियो में? कैंसिल। Vm बाय Vc इज इक्वल टू Vmax माइनस Vmin अपॉन Vmax प्लस Vmin। ये आ गया हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। जल्दी से पॉज करो और नोट करो। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको दिमाग में अच्छे से बैठ रही हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, दिमाग बिल्कुल ओपन हो चुका है। फॉलो करो फिजिक्स बाबा पर, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज बना दो, सबकी मदद कर दो जितनी हम आपकी कर सकते हैं। और कोई वीडियो प्राइवेट नहीं है, मत टेंशन लो, बाबा जी आपको सारी चीजें फ्री में दे रहे हैं। आपसे 1 रुपए भी नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि आप लोग के बहुत सारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। इसलिए स्प्रेड दिस हैप्पीनेस, स्प्रेड दिस न्यूज। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो अस ऑन यूट्यूब। कंटिन्यूअसली जब आप मैसेजेस भेज रहे होते हैं तो नोटिफिकेशंस यूट्यूब से नहीं आते हैं। 3 नोटिफिकेशंस आते हैं इन 24 आवर। तो अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है आपको तो सब्सक्रिप्शन के टैब में जाके चेक करो। डेली फिजिक्स बाबा आपको अपलोड्स दे रहा है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।